परफेक्ट मील आपका जो है ना, किसी भी टाइम आप मील लेना है, सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे, तो क्या हो सकता है इसमें चेक करें। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये चपली कबाब और शामी कबाब है, ये प्रोटीन है और फाइबर, सैलड है और ये योगर्ट है आपकी गट हेल्थ के लिए। दिस इज़ कॉल्ड परफेक्ट मील। आप किसी टाइम पे लें। इतना मील अगर आप लेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी आपका वेट बढ़ेगा या कभी आपकी कोई ऊपर नीचे होगी शुगर वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज अभी सुबह का टाइम है और आज मैं मंडी गया था। मंडी से खाली हाथ नहीं मैं आता, मोस्टली चीज़ें कुछ लेके आता हूँ, सामान लेने लाने वाला होता है, वीकली हमारा विज़िट होता है। तो आज मैं लेके आया हूँ 20 से 25 किलो टमाटो और हम बनाएंगे आज। क्या बेगम बना रहे हैं? टमाटो पेस्ट। हम लोगों ने पहली दफा वैसे फर्स्ट टाइम ट्राई करना है इस दफ़ा हमने। पिज़्ज़ा सॉस बनती है, केचप हमारे बनती है, टमाटो प्यूरी बनती रही है, वो बना के मैं फ्रीज करती हूँ। लेकिन ये इस दफा अब हमें समझ नहीं आ रही हम क्या बहुत प्यारे बनाएं। टमाटर मिलेंगे क्योंकि मुझे फ्रीजर इन्होंने ले दिया है। जब ये फ्रीजर आने से पहले भी हमारा फ्रीजर आने की मेन वजह, जो लोग कहते हैं ना बकरे का गोश्त, ये आप अंदाजा लगाएं। हमारे घर में जो है गोश्त तो आता है, साथ साथ खाई जाते हैं हम लोग, उसका इशू नहीं होता। जैसे आजकल ये टमाटर हैं, इसके बाद प्याज आ जाएंगे, हमने प्याज ब्राउन करके उनको भी फ्रिज में रखना है, सारा कुछ करना है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है ना आइटम बनते हैं, इनको स्टोर करने के लिए भी फ्रिज और फ्रीज़र जो है उसकी जगह चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये टमाटर लेके आए थे मैंने, बेसिकली आज मंगवाए थे कि बनाएंगे केचप। और थोड़ा सा मेरा इरादा था कि उसके अंदर से मैं प्योरी बना के रख लूँगी ईद के लिए। लेकिन फिर अचानक ही जब टमाटरों को देखा, हमारा इरादा बदल गया कि आजकल सीज़न है, आई जा रहे हैं, बड़े अच्छे टमाटर हैं ये। तकरीबन यहाँ से मैंने कुछ अलग भी किए हुए, ये तो वैसे इस तरह के हैं कि आप साइज देखिए मेरे हाथ में, माशाल्लाह कितना बड़ा साइज है। एक दो दिन इनको रख के ना हम खा सकते हैं। ये फ्रिज में, ये सैलेड वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा नहीं, अभी भी ये खा सकते हैं, ये फुल पके हुए हैं। हाँ, तो फिर लेकिन फिर मेरा इरादा चेंज हो गया। ये बड़ा बर्तन आपको नजर आ रहा होगा। फिर मैंने कहा कि जब इतनी मेहनत करनी है, जैसे उस दिन मैंने पिज्जा सॉस बनाई है ना, वो आप कितने टमाटर थे भला उस दिन? मेरे ख्याल में 15 के 20 किलो, 15-16 किलो के थे तकरीबन। वो यकीन करें, मैंने 4 बाउल उसके लिए डिस्पोजेबल जो होते हैं ना, वो मैंने धो के रखे कि ये हमारे इसके उतने बर्तन के अंदर आएगा। लेकिन जब मैंने उसको बनाने के बाद, इतना बड़ा पतीला था जिसके अंदर वो बने, बच्चे भी मुझे कहें मम्मा हमें लगता है ये हमारी पिज्जा सॉस पूरे साल के पिज्जे के लिए काफी हो जानी है। और ये पतीले का साइज जो है ना, ये भी आपको छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन कैमरे के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट जो है ना इंची टेप के साथ इसका साइज शो कराता हूँ। एक मिनट जरा हटिएगा, ये आप चेक करें। सॉरी, ये आप चेक करें जी। ये है हमारा ऑलमोस्ट जो है ना 2 फुट से थोड़ा सा कम है, 1 फुट, और यानी कि 1 फुट यहाँ पे आता है, 1 फुट से आगे आप अंदाजा करें 19 इंच इसका जो है ना डायमीटर है। 19 इंच 19 इंच है और तकरीबन 1.5 फुट इसकी हाइट है। ये इतना बड़ा पतीला है, यानी कि 19 इंच इसका डायमीटर है। 19 इंच का मतलब आप समझते हैं कि 1 फुट जो है ना 32 सेंटीमीटर वाला 1 फुट होता है ऑलमोस्ट वो, और ये तकरीबन 1.5 फुट से ऊपर है। इतना बड़ा पतीला, ये देग वाला पतीला। बेसिकली इसमें 20-25 किलो हलीम हमने बनाया हुआ है इसमें। हाँ जी, तो वो ना फिर हमने, जब मैंने उस दिन देखा कि पिज्जा सॉस बनाई, वो इतनी ज्यादा बनाने के बाद भी वो डिस्पोजेबल जो डब्बे, वो 2 किलो सिर्फ बनी, फ्रीजर में दिखाई हो, सिर्फ 2 किलो बनी, यानी कि 15 यानी कि 17-18 किलो, तकरीबन 20 किलो से कम थे टमाटर, 15 से 20 किलो के दरमियान थे। और उसका जो ना 2 किलो सिर्फ जो है ना टमाटो सॉस बनी हमारी। और ये आज फिर मैं 25 किलो लाया हूँ। आज मैंने मंगवाई वैसे केचप के लिए थे, लेकिन फिर जब वो हाफ करने की बजाय मैंने सोचा कि मेहनत जब करनी है थोड़ी सी, तो एक दफ़ा ये है कि कोई 5-6 महीने जब सीज़न में वो टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं ना, तो उन दिनों में बड़ा इसका फ़ायदा होता है। दूसरी बात ये है कि जब आपने काम करके रखा हो, अचानक आपको कोई भी कुकिंग करनी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। हमारे घर में एक तो आजकल आपको पता है कि वैसे गैस की लोड शेडिंग होती है, दूसरा अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तब भी, तीसरा बच्चे अलग अलग चीज़ें खाते हैं, आतफ की डाइटिंग होती है, इनकी अलग से कोई ना कोई चीज़ इस तरह की रेसिपी बनती है, बच्चों के लिए कुछ अलग बनता है। वो फिर एक ही टाइम पे जब एक बंदे ने काम करना हो, वो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि मैं पहले फ़ौरन हर दफ़ा लहसुन छीलूँ या सारा काम करूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसे जब एसी चल रहा होता है, तो आपको पता है रूम में बैठ के काम करना ना कोई मुश्किल नहीं होता। वैसे आज हमारी सुबह की लाइट गई हुई है, सोलर बना के कहीं के कुछ भेज नहीं रहा, सारा कुछ जो हम बना रहे हैं ना सोलर से वो घर में यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि बैठ के मेहनत करनी है, तो थोड़ा सा एक दफ़ा पेस्ट जो है ना वो अच्छा। मैंने बेगम को भी आइडिया दे दिया कि हमारा इंफ्रारेड चूल्हा जलाएं, उसके ऊपर रख दें इसको, बजाय इसके कि वेट करें हम कि लाइट कब आएगी क्या है, क्योंकि ज़ाया हो रही है। 5 किलोवाट 6 किलोवाट आज रात को बारिश हुई है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, और उससे सारा कुछ दुलदुला गया। और प्रोडक्शन इस वक्त जो है ना पीक पे प्रोडक्शन हो रही थी, लेकिन आज वापडा ने बंद कर दिया, पता नहीं क्या मसला, मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा उसको यूटिलाइज़ करें
हम इंफ्रारेड के ऊपर इसको रखेंगे, ये हाँ, चेक भी काम करते हैं कि हमारा आज इंशाल्लाह इतना होगा। बड़ा जो है ना ये 20-25 किलो टमाटर टूट ना जाए। मुझे बस एक ही डर है कि उसके ऊपर नहीं, टूट हम ना जाए वो। जितनी देर गैस रहेगी उस पे बनता रहेगा, जब गैस खत्म हो जाएगी फिर इस पे कर देंगे। बस उस पे थोड़ा सा हिलाते हुए बर्तन को वो ध्यान रखना पड़ता है। इसके नीचे तो मुझे लगता है वो चूल्हा भी नजर नहीं आना अगर हम रखेंगे। दूसरी बात ये कि वो जाहिर सी बात है, वो शीशे की तरह की उनकी प्लेट्स होती हैं, वो दूसरे चूल्हे में और उसमें थोड़ा सा फर्क तो होता है कि आप जैसे बिल्कुल जोरों शोर से दूसरे चूल्हे पे बर्तन हिला रहे होते हैं ना, तो वो वाला काम नहीं आपको करना होता। तो बस आज अल्लाह करे हमारी ये रेसिपी जो है वो बेहतरीन बन जाए। हम ये जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हम बनाते हुए कुछ नहीं शेयर करेंगे, लेकिन बनाने के बाद फाइनल हाँ, लुक पेस्ट लाजमी हमारा आपको ये दिखाएंगे। देखें ना, अगर इस तरह इनको हम टमाटरों को फ्रीज करते हैं, अगर मैं बिलफर्ज इसको, वैसे तो हम मोस्टली जब किलो 2 किलो फ्रीज करने हो ना तो ऐसे ही धो के इनको ये हल्का सा ये भी बेशक निकाल दें ऊपर वाला हिस्सा, तो इसको फ्रीज कर दें शॉपर में, कोई मसला नहीं। लेकिन ये इतने ज्यादा टमाटर हैं, अगर हमने इसको स्टोर करना है तो ये जब पेस्ट बनेगा इसने इतनी सी जगह लेनी है, वो फिर 25 जितनी किलो का, मर्जी- मेरे ख्याल में 25 किलो का मैक्सिमम में बना 3 से 4-5 किलो मैक्सिमम बन जाएगा, इससे मैक्सिमम बना क्योंकि दो। ये टमाटर में सारा कुछ पानी होता है, इसके अभी हमने छान देने, छिलके भी निकल जाएंगे, फिर इसको बिल्कुल हमने गाढ़ा कर लेना है। उसका ये फायदा है कि जहाँ पे हमारे 4 टमाटर लगेंगे, 4 से 5, उसका टमाटो पेस्ट का 1 चम्मच हमारा खाने में ऐड होगा और काम होता जाएगा। तो इसीलिए आज थोड़ी सी ये एफर्ट वाला दिन है। सब आजकल जब तक जो जो चीज़ सीजनल होगी ना, वो वाली सीजन की चीज़ें जो है हमारी इसी तरह चलती रहेंगी। आपको अंदाजा हो जाएगा फ्रीजर में क्या जाता है, फ्रिज के अंदर क्या जाता है। और इतना, वो मेरी एक सिस्टर है वो कह रही थी कि मैंने खुद आपका फ्रिज देखा तो मुझे समझ नहीं आई कि आपको वाकई किस चीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी है कि आपने कोशिश की है फ्रीज़र लेने की। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि शायद आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जिस बंदे ने चीज़ खरीदी है। तो सिस्टर देख ले, ये वजह होती है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें जो है ना वो खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि ये इनको जगह भी चाहिए होती है और जब आपने इतनी एफर्ट करनी है तो फिर आपको होता है कि चीज़ ख़राब भी ना हो। क्योंकि हम इसके अंदर जो प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स है ना वो नहीं डाल रहे इसके अंदर। अगर वो डालेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं वो डालेंगे क्योंकि हम इसको नेचुरल वे में खाना, जिसको फ्रीज कर देंगे और वो 1 महीना 2 महीने के अंदर हमारे चल जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना हम नहीं, चलने को ज्यादा टाइम के लिए चल जाते हैं, वो आपकी उस पे है। ये देखें हमारे यहाँ पे लोग वो कहते हैं कि मोस्टली चीज़ों का होता है कि जी फ्रेश बने, वो तो हर एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपका दिल करे फ्रेश खाने को, जो भी बनाने को। लेकिन जो बाहर के मुल्कों में है जिनकी अपनी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये तो ज़ाया हो, अभी आजकल पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। मैं आज एक टमाटर के, कल मैं मंडी गया था, परसों यानी कि 2 दिन पहले गया था। मुझे एक टमाटर का जो ना बेसिकली जो मिला है, जो काश्तकार था वो बेचारा, यकीन करें कि उनके शक्लें देख के तरस आता है कि यार हम आपके लिए कुछ नहीं। मैंने कहा भाई हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कि मेरे जो है ना वो लेके आया था पूरी एक रेडी कह लें या रक्षा कह लें, उसके ऊपर कहता मेरा जो है ना कोई 700-800 शापर था। एक शापर जो है ना वो 5 किलो का, मंडी के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं, 5 किलो उसका वेट था। कहता मैंने 25 रुपये का एक शापर बेचा इधर, 25 रुपये का, आप बिलीव करें। और मैं तो भी आज 80 रुपये का लेके आया हूँ शापर, 5 किलो वाला, और मैं 4 या 5 शापर से लेके आया हूँ। ये 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो, ये सेंटर जो मिडिल मैन है ना वो प्रॉफिट कमाते हैं। 25 रुपये का लेके हमें 80 रुपये में बेच रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। मीन्स के प्रॉफिट एज कम्पेयर टू उस बंदे की, जो जिस बंदे की ओरिजिनल फसल है, जिसने 4-6 महीने इसके ऊपर मेहनत की है, उस बंदे को क्या बचा होगा 25 रुपये का एक शापर 5 किलो का बेच के। और ये मिडिल मैन जो है ना पाकिस्तान के अंदर, जब तक हमारा किसान डायरेक्ट अपने आउटलेट नहीं खोलेगा ना, पाकिस्तान में कुछ नहीं होने वाला। और ये आउटलेट इनको खोलने पड़ेंगे, चाहे कोई बड़ा ज़िम्मेदार स्टार्ट करे। इससे स्टार्टिंग पॉइंट मुश्किल है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को समझ आएगी, लोग फ्रेश चीज़ें जो है ना डायरेक्ट जाके अपने खेतों खिलाना, जैसे डेवलप कंट्रीज़ में होता है, तो बहुत सारी चीज़ें सेटल होना शुरू कर देंगी। लेकिन हमारे लोग जो है ना वो इतने हैंड टू माउथ हैं बेचारे। वो उन्होंने मंडी का जो ऊपर बैठा सेठ बैठा हुआ ना, सेठ को एक दफ़ा अपनी सारी जमा पूंजी अपनी जो ज़मीन की होती है वो लाके उसके ऊपर फेंकनी होती है। उसके बाद 6 महीने अगले जो है ना उससे मांग के खाना होता है। तो ये चीज़ बड़ी तकलीफ है, इसका हमारे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं। गवर्नमेंट लेवल पे कोई कर सके तो कर सके। ये आप चेक करें, ये बर्तन का साइज़, ये सारे जो है ना काट के इसके अंदर डाल दिए। ये थोड़े से कच्चे निकले हैं इसमें से, ये रखते हैं कि थोड़ा शाम तक पक जाएंगे। और बाकी जो है ना ये आप बर्तन का साइज़ देखें, ऑलमोस्ट फुल हो गया ये। और इसके बाद पेस्ट भी देखेंगे कितना बनता है, कितना थोड़ा वो एंड में इतनी सी चीज़ हो जाती है। जब भी मैं पहले यही करती थी, ये चीज़ें इस तरह ज़्यादा लेके आनी, तो मेरा आगे से मूड ख़राब होता था कि इतनी ज़्यादा चीज़ हमने क्या करनी है। लेकिन जब उसको हम सुखा के इसको बनाएंगे ना, ये कुछ इसके छिलके उतरेंगे तो ये बिल्कुल इतना सा पेस्ट हो जाना है। ये बाकी बहुत ज़्यादा हरे हरे टमाटर थे तो फिर इनका फ़ायदा नहीं है, कलर भी ख़राब करेंगे थोड़ा सा, और ये इसको गलने में भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये जो मैक्सिमम अच्छे हमारे टमाटर थे, लाल थे, फ्रेश थे, उनको सबको हमने इसमें डाल लिया। अब इसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं पकने के लिए, और इसको पका के फिर आपको दिखाते हैं कि
क्या बना है इसका। अभी टमाटरों को पकते पकते ना ये 1 घंटा हो गया तकरीबन, मैंने ढक्कन दे के इसको रख दिया था। ये कंडीशन हो गई है ऑलमोस्ट, और स्टीम बहुत ज़्यादा है। तो इनको अभी तकरीबन हमारे 15-20 मिनट रह गए, गैस का टाइम ख़त्म हो जाना है। मुझे उन्होंने कहा था कि उस पर इंडक्शन पे रख लूँ, लेकिन ये इतना बड़ा पतीला है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा रिस्क लेने का। आप देख लें इसका ये सबसे बड़ा जो बर्नर है ना, तो मैं कह रही हूँ उतने के टमाटर नहीं है, ये ना हो कि हमारा वो दूसरा चूल्हा वही टूट जाए, तो इसलिए उस पर नहीं मैं रख रही, यहाँ पे रखूँगी। अभी इसको एक दफ़ा हम ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसके छिलके सेपरेट करने हैं। सेपरेट करने के बाद उनको फिर से दोबारा पकाना है, और फिर इसका गाढ़ा सा पेस्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाएगा। तो अभी इसको तकरीबन 1-2 घंटे और लगेंगे, लेकिन वो काम जो है वो मैं रात को इसका करूँगी, क्योंकि अभी दोपहर के टाइम की गैस का जो टाइम है वो आलमोस्ट ख़त्म है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया। और आज हमने दोबारा से अब बना रहे हैं केचप, क्योंकि लास्ट दिन मैंने आपको बताया था दोनों वीडियोस हम कंबाइन कर रहे हैं। और उस दिन काफ़ी ज़्यादा टमाटर आए थे, लेकिन उसका मैंने एक दिन पिज़्ज़ा सॉस बनाई, एक दिन टमाटो पेस्ट बनाया, क्योंकि इनका काम बल्क में होता है तो फिर वो काफ़ी टाइम लगता है। तो मुझे होता है कि फिर अगर हम चीज़ बनाएं तो कम से कम इस तरह इतनी क्वांटिटी एक दफ़ा में हो जाए, ताकि हमें जो एक दफ़ा की मेहनत की हुई है ना उसका कोई ना कोई फल मिले। तो आज दोबारा से टमाटर मंगवाए हैं। टमाटर काफ़ी ज़्यादा लेके हैं, तकरीबन 1 मन के करीब है, यानी 40 किलो टमाटर है। मैंने कहा था कि 20 किलो ले आएँ, कुछ मैंने फ्रीज़ करने थे वैसे ही, और कुछ मैंने केचप बनानी थी। लेकिन ये जब जाते हैं ना, इनका मंडी का चक्कर लगता है, तो एक दफ़ा इनको पता नहीं, वो मैं पहले पूछ रही थी, मैंने कहा आपको क्या होल उठते हैं, आपको फ्री में चीज़ें वहाँ से मिल रही होती हैं, आप इतनी चीज़ माशाल्लाह लेके आते हैं। तो इसलिए आज जो है टमाटर ज़्यादा हैं। उसमें से जो मैक्सिमम रेड टमाटो थे वो मैंने ले लिए, क्योंकि केचप उनकी ज़्यादा मज़े की बनती है। यहाँ पर मैंने रख दी हैं ये टमाटर है, इनको मैंने मोटे मोटे से काटा है। 2-3 इसके अंदर प्याज डाले हैं, और उसके बाद लहसुन, फ्रेश जो लहसुन है छिला हुआ, उसके जवे डाले हैं, और साथ मैंने नमक और सुरख मिर्च। इसको बस अभी मैंने पकने के लिए छोड़ा है। ये पकेंगे अच्छे तरीके से तो फिर इनको ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम इनको छानेंगे, क्योंकि इसके अंदर से हमने ये जो छिलके होते हैं टमाटर के बीज, ये सारी चीज़ें हमने ड्रेन करनी होती हैं। फिर ही हमारी जो एक फ़ाइन सी जो टमाटो केचप है ना वो बनती है। अब आप ये अंदाज़ा लगा लें, ये 32 सेंटीमीटर का जो हमारे पास है पॉट, इसके अंदर मैंने बनाने अभी चिकन पुलाव, उसके लिए भी मैंने चीज़ें वो रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर ये जो हमारी केचप बन रही है, ये उसका पतीला, आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कितने बड़े साइज़ का है। और इसके अंदर मैक्सिमम ये जब मैंने बनने के लिए रखा है ना, इसको पकने के लिए, यहाँ पर टमाटरों का जो कह लेंगे बर्तन भरा हुआ था, और अभी ये इतनी मिकदार इसकी जो है वो थोड़ी सी नीचे हुई है। और ये पक के एंड पे आप देखिएगा कि ये केचप हमारी कितनी बनती है, जो ओरिजिनल जेन्युइन केचप होती है वो कितनी बनती है। और यहाँ पर ये चूल्हा मेरा अब पूरा 5 बर्नर वाला है, लेकिन यहाँ पर मैं ना इस स्टोव पे कुकिंग कर सकती हूँ, ना मैं इस वाले पे कुकिंग कर सकती हूँ, क्योंकि ये बर्तन की वजह से मुझे मसला है। तो यहाँ पर मैंने अभी चिकन पुलाव जो बनाना है वो इस चूल्हे को आज मैंने ऑन करना है, इस पे बनाना है। और बाकी जो टमाटर लेके आए हैं मैं वो आपको दिखा दूँ, ये इस तरह के हैं। बाकी जो कुछ हरे हो गए हैं टमाटर, उनको मैंने रखा हुआ है कि ये थोड़े से हो जाएँ, लाल हो जाएँ, तो इनको फिर उसके बाद कुछ ये घर में वैसे कुकिंग के लिए यूज़ हो जाएंगे। बाकी हम कोई फ्रीज़ करने होंगे तब भी कर लेंगे। और कुछ ये देख लें, यहाँ पे पड़ेंगे धो के मैं अच्छे तरीके से, तो फिर इनको मैं रख गई थी। तो ये टमाटर है यहाँ पे मौजूद। अभी इसकी केचप के लिए इसको टाइम लगता है, क्योंकि ये एक दफ़ा गल जाएंगे। उसके बाद हमने इसको वेट करना है, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर ही इसका पल्प जो है वो अच्छे तरीके से हम छान सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर जब इतना गर्म होता है तो ये वाला काम भी नहीं हो सकता। तो 2 शिफ्ट में केचप का काम होगा। पिज़्ज़ा सॉस का भी ऐसे ही होता है, और जो हमारा पेस्ट बनता है टमाटो पेस्ट, उसका भी ऐसे ही होता है। तो इसीलिए अभी मैंने इसको रख दिया है, और जैसे ही ये ड्राई होगा थोड़ा सा पक के, तो इसको ठंडा होने के बाद हम ग्राइंड भी करेंगे, और फिर इसको अच्छे तरीके से छान के इसका बाकी काम भी करेंगे। कि हमारी जो वीडियो है ना, उसमें हमने पहले हमने बनाया था टमाटो जो है ना सॉस बनाई थी, बच्चों को बहुत पसंद है। वो उन्होंने केचप की डिमांड की थी। केचप हमने लास्ट ईयर बनाया था थोड़ा सा 3-4 किलो। तो आज मैं 1 मन टमाटर केचप के लिए लेके आया, तो उसमें थोड़े से टमाटर बच गए हैं। ये हरे थे बिल्कुल, ये नहीं डाले उसके अंदर, तो ये बाहर पड़े रहेंगे, 1-2 दिन में रेड हो जाएंगे। और बाकी जो है ना, अभी आपके सामने हम डालते हैं कितनी बनी है। ऑलमोस्ट कोई 25 से 30 kg टमाटर थे जिनकी ये सॉस, यानी कि ये टमाटो केचप बना है हमारा। ये इसमें कोई मैं बना रही थी, आर्टिफिशियल कोई चेंज किया है। इसको ये छोटे बर्तन में कर दिया है। ये पहले मैंने वीडियो बनाई है इसमें। आज आप जब अपने काम पे गए हुए थे, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी उस टाइम पे,
तो वो बड़ा बर्तन था जिसके अंदर मैं बना रही थी, उसमें से मैंने इसको जब छाना है उसके बाद इसको छोटे वाले पतीले में किया। और ये छोटे पतीले में भी इतनी केचप आई है, मुझे ये हैरत होती है कि जो हम बाजार से लेते हैं वो कैसे वो अफोर्ड करते हैं इतने की कैसे वो। और आज एक मन जो टमाटर थे ना, मुझे आप बिलीव करेंगे रेट काफी बढ़ गया टमाटरों का। फिर दोबारा से एक मन टमाटर मुझे ऑलमोस्ट 1000 के करीब के मिले हैं मुझे, यानी कि 25 रुपए किलो आप कह लेंगे मुझे पड़े हैं वो 25 रुपए किलो के हिसाब से। तो एक 1000 के टमाटर ला के उससे हमारी जो है ये 5 किलो टमाटर केचप भी नहीं बनी। और अभी ये कौन सा, हमने सिर्फ यही चीजें घर से, बाकी चीनी भी है इसके अंदर, सिरका भी है, नमक मिर्चे तो चले उनकी कोई इतनी कॉस्ट, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, बहुत सारी चीजें भी हमने इसमें ऐड की। और सबसे बड़ी बात इसमें जितनी एफर्ट होती है वो भी है। और फिर ये जेन्युइन चीज है बच्चे। और इसमें जो है ना कोई आर्टिफिशियल कलर, कोई आर्टिफिशियल जो है ना इसमें स्वीटनर कोई चीज नहीं। और ये सैमसंग लोग मोबाइल यूज करते हैं, हम सैमसंग के बर्तन यूज करते हैं। ये बच्चे भी मेरे बड़े हंसते हैं, ये ना हमारे पता नहीं शादी के टाइम पे ये सैमसंग के तब नए बर्तन चले क्या है, मैं तो इनको कहती रहती हूँ, कहते मम्मा लोग जो है सैमसंग के टीवी और इस तरह की चीजें यूज करते हैं, आप तो बर्तन भी जो है सैमसंग पहले इसको बोतल्स में भर के हमने रखते हैं और स्टोर करेंगे, इसको कुछ फ्रीज कर देंगे, बाकी कुछ फ्रिज में रख देंगे। एक बोतल तो मैं बड़ी जो है वो रखूंगी फ्रिज वाली साइड पे, क्योंकि इसको महीना 1.5 महीना कुछ इसको फिल करते हैं ना। पहले क्वांटिटी बतानी है हमने कितना बना है। तकरीबन ये 30 किलो ऑलमोस्ट टमाटर है, 30-35 किलो टमाटरों से ये इतनी केचप बनी है। चलिए आप 30 भी एग्जैक्ट 30 भी लगा लें, 30 किलो ये हैं, ये इतने टमाटर थे आप यकीन हमारा वो दूसरा जो पतीला है ना 40 किलो का पतीला जिस जो फुल था वो दिखाया वो इस वाले के ऊपर वो इतनी जगह घेर लेता है। ये वाले चूल्हे ऑन नहीं हो सकते जब वो बर्तन इधर पड़ा हो ना, तो उसमें से निकाल के फिर मैंने इसमें, क्योंकि उसके बीज वगैरह निकालने थे, कुछ छिलके थे, वो इस तरह की काफी सारी चीजें हो जाती हैं, जिनके बाद एट द एंड हमारे पास यही बचा है। अब इसको रिफिल की बारी है, ठंडा हो गया कुछ ना कुछ रूम टेम्परेचर पे आ गया, इनको बोतलों में भरते हैं। और टाइम भी आप देखें आधी रात हो गई है, हमें पूरे दिन का सुबह के आज बनने लगे हुए थे। और आज केचप का ये तीसरा फाइनल टमाटरों का जो काम था आज मैंने खत्म कर दिया। ये जो ना टमाटो का पेस्ट है ये हमने बनाया है, ये ऑलमोस्ट ये भी कोई 4.5 लीटर के करीब ये बन गया। ये दोनों बॉल जो है ना इसके हैं, ये बड़े वाला को 3 लीटर का है और ये 1 लीटर 1.5 लीटर का ऊपर वाला है, 2 लीटर का बल्कि ऊपर वाला है और 3 लीटर का नीचे वाला है। 5 लीटर टमाटो पेस्ट हमारा बना था। और उसके साथ जो है ना ये पिज़्ज़ा सॉस हमने बनाई है। पिज़्ज़ा सॉस हम यूज़ करते हैं, ये फ्रेश, तो पाकिस्तान का मौसम ऐसा है कि फ्रेश इसमें सेव नहीं कर सकते आप, तो ये इसको हमें फ्रीज ही करना पड़ता है। तो जो लोग पूछ रहे थे इतने बड़े फ्रीज़र और डीप फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर की क्या ज़रूरत है, तो ऐसी ज़रूरत होती है। बच्चे हमारे यानी कि ये चीज़ें खाते हैं शौक से, तो उनके लिए हम बनाते रहते हैं। सीजनल होती हैं, 1-2 महीने चलनी है, उसके बाद ख़त्म हो जाना फिर उसके बाद सिस्टम। तो ये भी तकरीबन जो है ना 25 से 30 किलो टमाटर हम लेके आए थे, जिसकी ये हमने एक टमाटो जो है ना पेस्ट बनाया था, और वो भी तकरीबन 5 किलो बना था। यानी कि 1/5 ऑलमोस्ट बनता है, 5 गुना यानी कि कम हो जाती हैं चीज़ें। और ऐसा ही जो हमने टमाटो जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी वो भी ऐसा ही है, तकरीबन वो 10-15 किलो लेके आए थे, उससे इनको 1.5-2 किलो बनी थी बस, दैट्स इट। ये जी तकरीबन हमारा जो है ना ये 5 लीटर तकरीबन ये बड़ा हुआ, 4.5 लीटर की 3 बड़ी बोतलें हैं फुल भर के रखी हुई, और ये 750 ml एक है और 250 एक है। ये ऑलमोस्ट कह लें आपके 5.5 लीटर जो है ना ये केचप है, और 1 लीटर ऑलमोस्ट यहाँ पे रह गया। हमारे पास बोतल्स ख़त्म हो गई थी और वो अभी 1-2 और धो के रखी हैं, उसमें ट्राई करके फिर डालेंगे। और ऑलमोस्ट आप कह लें कि 30 किलो टमाटरों से हमारा जो है ना 7 किलो कह लें आप, यानी कि 4.5, 5.5 और 6.5 किलो ऑलमोस्ट टमाटो केचप बना है, दैट्स इट। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।